हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग बढ़िया ही होगे और लाइफ में कुछ प्रोडक्टिव ही कर रहे होगे। तो चलिए मैं भी आपकी थोड़ी हेल्प कर देता हूँ। तो मेरा नाम है प्रत्युष तिवारी और आप देख रहे हो एमर्स एकेडमी चैनल। तो बाबू, लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में थोड़ी मोड़ी बातें समझ ली थी, बेसिक बातें समझ ली थी। बस उस प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स रह गया है, ठीक है ना। तो उसको मैं किसी दिन पढ़ा दूंगा, थ्योरेटिकल पार्ट है, ठीक है। आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। कई सारे चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पर अगर निकालनी हो तो कैसे निकालते हैं। थोड़ा बहुत सिमिलर लग रहा है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कूलम्स लॉ के बाद हम लोगों ने पढ़ा था। हाँ, उसी से निकलेगा, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से निकलेगा। क्यों? क्योंकि जितने भी हमें एडिशन करने होते हैं, वेक्टर्स के एडिशन, उसके लिए हम यूज करते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो यहाँ पर भी सिस्टम ऑफ चार्जेस है, कई सारे चार्जेस है। उन चार्जेस की वजह से किसी एक पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होगी तो हमें क्या करना पड़ेगा भाई, सब सब सारे चार्जेस की वजह से उस पर बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या करना पड़ेगा, वेक्टर सम करना पड़ेगा। समझ में आ गई बात। चलिए, डेफिनेशन में यहाँ कहीं लिख दिया होगा, अब तक आप लोग पढ़ चुके होंगे और नोट कर दे रहा करो यार, इसीलिए मैं वहाँ पे नोट सोर्स के लिए ही डेफिनेशन या छोटे मोटे पॉइंट्स जो है डाल ही देता हूँ, ठीक है ना। तो आप लोग कोशिश ये क्या करो कि एक कॉपी और एक पेन लेके बैठो और खुद की नोट खुद बनाया करो। बहुत इंपॉर्टेंट होता है यार, तुम्हें समझ रहे हो, अपनी नोट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। चलिए ठीक है, तो हमारी हेडिंग है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज। मतलब किसी भी सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना। जैसे मैं डायरेक्टली क्वेश्चंस पे आता हूँ। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसके वर्टेक्स पर यहाँ पर एक पॉजिटिव क्यू चार्ज है, यहाँ पर एक पॉजिटिव क्यू चार्ज है, और ये स्पेस जो है, सी वाला स्पेस जो है वो वैकेंट है। और ऐसे बोलेगा कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द वर्टेक्स सी, मतलब सी वाले वर्टेक्स पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। तो तुम्हें पता है ये वाला चार्ज भी यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा होगा। क्यों? क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है और साइड्स क्या है, एल है। तो एल किसी भी चार्ज से एल डिस्टेंस दूर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताना आपके लिए हलवा हो चुका है भाई। क्या के वो क्यू जिसकी वजह से निकालनी है और सेपरेशन का स्क्वायर, ठीक है ना, याद आ रहा है कि नहीं। तो ये वाले की वजह से भी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इस वाले की वजह से भी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें वेक्टर एडिशन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। चलिए बहुत बढ़िया। तो फिर इसको हम लोग क्या करते हैं आगे, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। कोई बच्चा करे ये कैसे हो गया, अरे बाबू मैंने पढ़ा रखा है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से, पॉजिटिव चार्ज की वजह से किसी भी पॉइंट पर या पॉजिटिव चार्ज की वजह से रेडियली आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती है। तो रेडियली आउटवर्ड है ना, बाहर की तरफ जाती हुई। नेगेटिव चार्ज होता है तो अंदर की तरफ आती हुई होती है, ठीक है, नॉर्मल सी बात है। कोई वैसे सोच रहे हैं रिपल रिपल कैसे कर रहा है, रिपल नहीं कर रहा बाबू, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है ना। किसी भी पॉजिटिव चार्ज की वजह से, किसी भी पॉजिटिव चार्ज की वजह से रेडियली आउटवर्ड निकलती है इलेक्ट्रिक फील्ड ना, ये रेडियली आउटवर्ड ही जा रही है, ठीक है। तो अगर तुम इसको 1 बोल रहे हो चार्ज, इसको सेकंड बोल रहे हो, तो इसको बोला जाएगा E1। और ये E1 होगी कितनी, E1 चलो अभी लिख देते हैं बस। और ये इसकी वजह से इधर होगी डायरेक्शन, जिसे बोलोगे तुम E2। तो लिखते हैं E1 हो जाएगा तुम्हारा K, वो अलग Q और अपॉन L का सेपरेशन का स्क्वायर। E2 हो जाएगा तुम्हारा K, ये वाला Q और सेपरेशन का स्क्वायर। तुम्हें पता है किसी भी चार्ज की वजह से L डिस्टेंस दूर या R डिस्टेंस दूर या X डिस्टेंस दूर किसी भी पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी हो तो हमारे लिए बहुत आसान हो चुका है। K वो वाला Q चार्ज जिसकी वजह से बतानी है और सेपरेशन का स्क्वायर। तो तुम्हें क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 बनाना है और इन्हीं इक्वेशंस को अभी के लिए E मान लो, अभी के लिए E मान लो। क्यों? क्योंकि वेक्टर एडिशन करना है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। तो वेक्टर एडिशन के लिए क्या करोगे भाई, क्या करोगे, ई नेट, और ई नेट का फंडा एक ही है, वेक्टर सम, ई स्क्वायर प्लस 2e कॉस। अब फंस गए, थीटा क्या होगा, अरे इसमें फंसना क्या, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये 60, तो ये हर सी बात है, ये भी कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 60 डिग्री, कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं लगता, कोई प्रॉब्लम। तो ये ई नेट इज इक्वल टू तुम्हारा अंडर रूट के अंदर ये 2e स्क्वायर प्लस 2e स्क्वायर इंटू कॉस 60 वैल्यू 1/2, 2 से 2 कटा, तो ई नेट इज इक्वल टू 3e स्क्वायर जो कि बनेगा √3e। कोई दिक्कत की बात मुझे नहीं लगता। अब लास्ट में e की वैल्यू रख दो, तो ई नेट इज इक्वल टू √3, ई की वैल्यू है कितनी, KQ/L स्क्वायर, KQ/L स्क्वायर। ये है तुम्हारे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कहां से जाएगी, दो इक्वल वेक्टर्स अगर जिस भी डिग्री एंगल पे होते हैं उनके द्वारा बनने वाला रिजल्टेंट उनके हाफ एंगल पे जाता है। तो इधर से भी 30 डिग्री पे, इधर से भी 30 डिग्री पे, और ये है ई नेट की डायरेक्शन। बिना डायरेक्शन लगाए अगर आप आ गए तो स्कूल वाली मैडम नंबर काट लेंगी, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा 60 डिग्री फ्रॉम
इवन, इवन से बोल दो 60 डिग्री, सॉरी 30, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, 30 डिग्री फ्रॉम इवन, 30 डिग्री इवन या E2 कुछ भी कह लो, ठीक है। तो यही होता है किसी भी सिस्टम ऑफ चार्जेस में, सिस्टम ऑफ चार्जेस में की वजह से किसी भी पॉइंट पर अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है तो आप नहीं बता पाओगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी पड़ेगी। वहां जितने भी चार्जेस रखे हैं सब की वजह से उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही होगी, उन इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या करो, वेक्टर सम करो। तो जब वेक्टर सम कर लोगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। अच्छा एक बात बताओ, याद होगा आप लोगों को जब मैंने सेम क्वेश्चन जो है क्या कहते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए करवाया था, फोर्स निकालने के लिए, यहाँ पे जब चार्ज होता था तो वो इसी लाइन पर ही रिपेल होता था, याद आ रहा है कि नहीं, नेट फोर्स इसी लाइन पर ही तो आता था। अब मैं आपको फील देता हूँ इसका, फील ये है बाबू ना, मैंने आपसे बोला था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो पहले आती है, फोर्स बाद में लगती है, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड आती है, फोर्स बाद में लगती है। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ही इसी तरफ है, दैट्स वाई जो नेट फोर्स दो चार्जेस की वजह से इस चार्ज पे लगेगी, अगर मैं यहाँ पे कोई चार्ज रख दूं तो वो इसी पे रिपेल होता है। फील आ रहा है, फील आ रहा है इस चीज का, वो इसी पे रिपेल होता है एक्चुअली, क्योंकि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी इसी तरफ है। तो अगर मैं यहाँ कोई चार्ज रख दूं तो ये दोनों चार्ज उसको इसी पे रिपेल करेंगे, कोई चार्ज नहीं, पॉजिटिव चार्ज रखूंगा तभी, नेगेटिव रखूंगा तो अलग आएगी, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज रख दूं तो वो इसी पर ही रिपेल होगा। फील आया, फील आया, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा दिमाग दौड़ाओ यार, नॉर्मल सी बात है। मैंने क्या बोला कि एक फोर्स जब भी कभी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगती है तो वो कब लगती है, जब पहले फील्ड बनती है। अगर कोई चार्ज अपने आसपास फील्ड बनाता है तो उसके बाद उसके अंदर फोर्स लगती है, उसी फील्ड में अगर कोई दूसरा चार्ज आ गया तो वही है, देखो इन दो चार्ज की वजह से यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रही है, तो अगर तुम यहाँ पे कोई चार्ज रखोगे तो वो भी इसी पाथ को फॉलो करते हुए नेट फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। यही है कॉन्सेप्ट, आ गया ना समझ में, समझ में आ गया बात, कोई दिक्कत की बात, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत की बात होगी, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत की बात होगी। और एक क्वेश्चन और लगा लेते हैं कि एक स्क्वायर है, एक स्क्वायर है, यहाँ पे पॉजिटिव क्यू, यहाँ पे पॉजिटिव क्यू, यहाँ पे पॉजिटिव क्यू, इसको अगर 1 कह दो, इसको अगर 2 कह दो, इसको अगर 3 कह दो, तो इस वाले पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन नहीं लगेगा क्योंकि सिस्टम ऑफ चार्जेस है, इस पॉइंट पर, इस डी पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी, ठीक है। इसके ये इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, सबका वेक्टर एडिशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये वाला चार्ज इसको क्या करेगा, इधर रिपेल करेगा, सॉरी आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, ये वाले चार्ज की वजह से रेडियली आउटवर्ड, ये वाले चार्ज की वजह से रेडियली आउटवर्ड, ये वाले चार्ज की वजह से रेडियली आउटवर्ड, तो ये इसी पर ही डायगोनली ही आउटवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। कोई दिक्कत की बात, तुम्हें पता है अगर स्क्वायर की साइड से मैं ए कह दूं तो ये डायगोनल कितना हो जाएगा, √2a। कोई प्रॉब्लम, मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए, बहुत नॉर्मल सी बात है। तो ये है तुम्हारी E1 इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सेकंड चार्ज की वजह से E2 और ये थर्ड चार्ज की वजह से E3। और लिखते हैं सबको, E1 तुम्हारी क्या हो जाएगी, K 1 वाला चार्ज Q और अपॉन सेपरेशन का स्क्वायर, मतलब √2a का होल स्क्वायर, तो बनेगी क्या E1 तुम्हारी बनेगी KQ/2a स्क्वायर। कोई दिक्कत की बात, मुझे नहीं लगता। और E2 लिखो, E2 तुम्हारी क्या बनेगी KQ/ यह है KQ/a स्क्वायर, और E3 तुम्हारी क्या बनेगी KQ/a स्क्वायर। कोई दिक्कत की बात, तो मैं दिख रहा है कि ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड E2 और E3 दोनों 90 डिग्री पे है, तो इनका पहले एक काम करो, इनका पहले ही रिजल्टेंट निकाल लो, ठीक है। तो अभी के लिए इनको E मान लो, इसको भी E मान लो। तो अगर तुम देख पा रहे हो इस पोर्शन को तुमने E माना है तो ये E/2 हो गया, कोई दिक्कत, यानी ये E/2 है। चलो, और ये दोनों E है, तो पहले इनका वो निकालते हैं, E नेट या ER कह लेता हूँ, E रिजल्टेंट, नेट तो बाद में निकलेगा ना, तो E रिजल्टेंट, तो तुम्हारा E का स्क्वायर प्लस E का स्क्वायर प्लस 2E स्क्वायर ही कर देता हूँ, 2E बनना है, और इंटू cos 90, अब तुमको पता है cos 90 0 ही होने वाला है तो बचा क्या 2E स्क्वायर, तो बनेगा क्या √2E। तो ये √2E जो है इधर से भी 45 पे जाएगा, इधर से भी 45 पे जाएगा, इधर से भी 45 और इधर से भी 45, और ER रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इसी पे ले जाएगी। अब दो वेक्टर्स अगर सेम डायरेक्शन में होते हैं तो वो नॉर्मली क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। तो E नेट तुम्हारा क्या निकलेगा, E नेट अब निकलेगा तुम्हारा E/2 प्लस √2E।
कोई दिक्कत? मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होनी चाहिए। ये रिजल्टेंट और ये e/2 उसी डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये e बाहर, तो 1/2 प्लस √2, ये तुम्हारा e नेट आ गया। अब एक काम करो, e की वैल्यू रख दो, तो e नेट इज इक्वल टू, e की वैल्यू क्या है? e की वैल्यू है तुम्हारी KQ/A²। ये है, बट डायरेक्शन लगाना मत भूलेगा, वरना स्कूल वाली मैडम नंबर काट लेंगे। डायगोनली प्रोड्यूस, या तुम ऐसा भी कह सकते हो कि 45 डिग्री फ्रॉम E2 या 45 डिग्री फ्रॉम E3, कुछ भी कह दो, डायरेक्शन दिखानी है बस। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? कोई दिक्कत की बात? कोई दिक्कत की बात? तो ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से आप सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, एक्चुअली नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से, ठीक है, किसी भी पॉइंट पर फील आया, सिस्टम ऑफ चार्जेस से वजह से किसी पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। चलो अब इसका दूसरा मेथड भी देख लेते हैं, जैसे हम लोगों ने फोर्स वाले में भी देखा था, तो दूसरा मेथड देखते हैं। उसके लिए हमें पहले पढ़ना पड़ेगा न्यूट्रल पॉइंट, कि न्यूट्रल पॉइंट क्या होता है। तो एक कॉन्सेप्ट है बेटा न्यूट्रल पॉइंट, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि न्यूट्रल पॉइंट क्या होता है। तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे हेडिंग डाल दूंगा, अब तक लग भी गई होगी। तो न्यूट्रल पॉइंट है क्या, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, द पॉइंट वेयर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम्स जीरो। एक ऐसा पॉइंट किसी भी सिस्टम ऑफ चार्ज में एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों चार्जेस की वजह से जीरो होगी, उसी को कहते हैं न्यूट्रल पॉइंट। द पॉइंट वेयर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम्स जीरो। कोई दिक्कत की बात? चलिए आइए देखते हैं। सेम कॉन्सेप्ट है जैसे हमने फोर्स के लिए देखा था, और वही एग्जांपल ले लेते हैं। प्लस 9e माइनस e, ये इनका लाइन ज्वाइनिंग है। चलो, ये इनकी लाइन ज्वाइनिंग है, तो इसी लाइन ज्वाइनिंग पर ही आप न्यूट्रल पॉइंट फाइंड करो। तो कॉन्सेप्ट वही है, न्यूट्रल पॉइंट हमेशा उसी तरफ होगा जहां पर स्मॉलर मैग्नीट्यूड का चार्ज होगा, ये बात याद रखिएगा, जहां पर स्मॉलर मैग्नीट्यूड का चार्ज होगा उसी तरफ आपका न्यूट्रल पॉइंट बनेगा, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट वही है पूरा, बस आपकी न्यूट्रल पॉइंट के नाम से आ जाता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे पॉइंट देखते हैं, तीन ही जगह है भाई लाइन जॉइनिंग पे, तीन ही जगह, एक ये है, एक ये और एक ये। तो तीनों में से कहाँ देखना है भाई, जाहिर सी बात है पहले इधर देख लेते हैं। तो अगर तुम यहाँ पे पॉइंट रखो कोई, अगर यहाँ पे तुम कोई पॉइंट रखो, तो उस पॉइंट पर इसकी वजह से रेडियली आउटवर्ड, अगर मैं यहाँ पॉइंट ले लूँ तो इसकी वजह से रेडियली आउटवर्ड, और उसकी वजह से रेडियली इधर इनवर्ड, भाई उसकी तरफ जाती हुई, ये बाहर जाती हुई। तो यहाँ पे हालांकि क्या कहते हैं, दो अपोजिट फोर्सेस तो हैं, बट मैग्नीट्यूड ये सेम नहीं होगी। पूछा क्यों? ये चार्ज पहले तो बड़ा ऊपर से करीब, पहले तो बड़ा ऊपर से करीब, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ये ज्यादा बड़ी होगी, तभी देखो मैंने इसको थोड़ा ज्यादा बड़ा बनाया है, और उसकी वजह से कम होगी, इसलिए मैंने इसको थोड़ा छोटा बनाया। समझ गए? चलो, तो यानी ये कंडीशन नहीं हो सकती, बीच में रखते हैं, आप पॉइंट ले लिया। तो इसकी वजह से रेडियली आउटवर्ड, इसकी वजह से रेडियली इनवर्ड, दोनों सेम डायरेक्शन, इधर भी नहीं हो सकता। भाई न्यूट्रल करना है तो दो वेक्टर्स को अपोजिट होना पड़ेगा, दो वेक्टर्स को अपोजिट होना पड़ेगा। यहाँ अपोजिट तो था बट मैग्नीट्यूड सेम नहीं था, इस वजह से यहाँ नहीं हो सकता। आओ उधर चलते हैं, उधर चलते हैं। तो पॉइंट यहाँ ले लिया, थोड़ा नीचे लेते हैं, चलो यहाँ ले लिया, पॉइंट ये ले लिया, ठीक है ना। ये अपनी तरफ खींचेगा, ये क्या करेगा, ये वाला चार्ज क्या करेगा, रिपेल करेगा, रिपेल नहीं सॉरी, रेडियली आउटवर्ड। तो ये देखो दोनों को मैंने सेम बनाया है, क्यों? क्योंकि भाई तो ये बड़ा चार्ज है तो ये सेपरेशन भी तो बड़ी है, ये छोटा चार्ज है तो ये सेपरेशन भी तो छोटी है, तो ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड बनेगा वो सेम बनेगा। यानी यही वो कंडीशन है जहाँ पे न्यूट्रल पॉइंट बन सकता है। तो अपने को ही करना है। अच्छा, ये तो लिया ही नहीं हमने, आर डिस्टेंस, चलो ठीक है। तो मान लेते हैं ये पॉइंट की दूरी को x, यहाँ से इस पॉइंट की दूरी को x मान लेते हैं, ठीक है। चलिए आइए, तो फॉर न्यूट्रल पॉइंट, और न्यूट्रल पॉइंट के लिए क्या करना होता है, अगर तुम इसको फर्स्ट चार्ज कह रहे हो, इसको सेकंड चार्ज कह रहे हो, तो E1 इज इक्वल टू E2, E1 E2 दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड को बराबर होना पड़ेगा, तभी तो न्यूट्रल पॉइंट बन पाएगा, ऐसा हवा में थोड़ी बन जाएगा न्यूट्रल पॉइंट, ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया। तो E1 इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी भाई, K, ये वाला चार्ज Q मतलब 9e, और अपॉन सेपरेशन का स्क्वायर। तो ये सेपरेशन यहाँ से वहाँ तक की सेपरेशन कितनी हो गई, ये हो गई R प्लस एक्स, ठीक है ना। तो ये R प्लस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू E2 क्या हो जाएगा, K E अपॉन एक्स स्क्वायर। तुम्हें पता है K E कट गया,
ये उधर भेज दो, तो आर प्लस एक्स अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। कोई दिक्कत मुझे नहीं लगता, एक बार प्लस ले जाओ एक बार माइनस ले जाओ। तो आर प्लस एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस में, तो आर इज इक्वल टू 2x, इधर जाकर के घट जाएगा, तो x इज इक्वल टू आर बाई 2, एक्स इज इक्वल टू आर बाई 2। कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। अभी वह माइनस की तरफ भी चले जाओ, तो आर प्लस एक्स इज इक्वल टू माइनस का 3x, तो आर इज इक्वल टू माइनस का 4x, तो x इज इक्वल टू माइनस का आर बाई 4, जो कि हो नहीं सकता। आप चेक कर लो, आप चेक कर लिया करो ना, मैंने अभी आपको बता रखा है कि इस वैल्यू को उठा करके यहाँ रखो, इस वैल्यू को उठा करके यहाँ रखो, और अगर r से बड़ी वैल्यू आ जाए तो जाहिर सी बात है वो सही है, और r से अगर छोटी वैल्यू आ रही है, r से अगर छोटी वैल्यू आ रही है तो जाहिर सी बात है वो सही नहीं है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। इस वैल्यू को उठा करके यहाँ रखो, अगर r से बड़ी वैल्यू आ गई तो जाहिर सी बात है वो सही है, और r से छोटी वैल्यू आ गई तो फिर नहीं सही है। तो अब पहले इसको रख लेते हैं, यहाँ पे रखो, तो देखो r प्लस एक्स में रखना है अपने को, तो r x की वैल्यू कितनी है, r बाई 2, तो r बाई 2, इधर इसको मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा 3r बाई 1.5r, 1.5r, जाहिर सी बात है इससे बड़ा, यही होगा, यही है ही मेरे भाई, यही होगा मेरी जान, और क्या ही हो सकता है। समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत की बात, बहुत नॉर्मल बात है, इसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे ना। हो चेक कर लो भाई, तुम चेक कर लो, आओ देख लो, देखो r प्लस एक्स, तो r इस x की वैल्यू रखो तो माइनस आर बाई 4, अभी इधर मल्टीप्लाई होगा तो 3r बाई 4, 3r बाई 4 हो सकता है क्या, 3r बाई 4 मतलब 0.75 कम हो गई, डिस्टेंस कम हो गई, तो भाई अंदर नहीं आ गए तुम, अंदर हो ही नहीं सकता, बाहर ही बनेगा, बाहर ही बनेगा, अंदर हो नहीं सकता, तो जाहिर सी बात है ये गलत है मेरी जान, यही होगा। समझ पाए कि नहीं समझ पाए, फील आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत की बात, कोई दिक्कत की बात, मुझे लगता है कोई दिक्कत की बात, बहुत नॉर्मल सी बात है। एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, करो, माइनस ले लेते हैं, नहीं तो बच्चे कहेंगे बार बार आप पॉजिटिव लेते हो। माइनस 4e माइनस e, दोनों के बीच की सेपरेशन r है, इनके लाइन ज्वाइनिंग पर, इनके लाइन ज्वाइनिंग पर आप न्यूट्रल पॉइंट बताओ, तो वही सेम कॉन्सेप्ट है। और पहले बाहर ले लेते हैं, बाहर ले लिया भाई, इसकी वजह से भी रेडियली इनवर्ड, क्योंकि रेडियली इनवर्ड नेगेटिव चार्ज है, उसकी वजह से भी रेडियली इनवर्ड, उसकी वजह से भी रेडियली इनवर्ड, कभी जिंदगी में न्यूट्रल पॉइंट नहीं बन सकता। हाँ इधर देखते हैं, इधर ले लिया अगर मान लो, इसकी वजह से रेडियली इनवर्ड और इसकी वजह से भी रेडियली इनवर्ड, न्यूट्रल पॉइंट कभी जिंदगी में नहीं बन सकता, इक्वल एंड अपोजिट होनी चाहिए तभी न्यूट्रल पॉइंट बन पाएगा, क्योंकि तभी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो पाएगी, वेक्टर क्वांटिटी ना, तो दो वेक्टर जब तक बने 20 पे नहीं रहेंगे तब तक न्यूट्रल पॉइंट नहीं बना सकते। फील आया कि नहीं आया, नहीं आया फील, चलो बहुत बढ़िया, अगर नहीं है तो और अच्छी बात है। तो अब देखो बीच में ही बन सकता है, और बीच में कहाँ बनेगा, बीच में कहाँ बनेगा, स्मॉलर मैग्नीट्यूड की तरफ यार, कितनी बार बताऊं, स्मॉलर मैग्नीट्यूड की तरफ, इस तरफ भाई, ये जितनी तेजी से अपनी तरफ खींचेगा मतलब कि रेडियली इनवर्ड, उतनी ही मैग्नीट्यूड वाइज उतना ही ये इसको इधर खींचेगा। पूछो क्यों, क्योंकि अगर ये चार्ज बड़ा है तो ये सेपरेशन भी तो बड़ी है, तो जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड से ये रेडियली इनवर्ड इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड वाइज इसकी इधर होगी। क्यों, क्योंकि ये चार्ज भले से छोटा है लेकिन ये डिस्टेंस भी तो छोटी है। तो देखो यहाँ से डिपेंडेंसी देख लो, यहाँ से डिपेंडेंसी देख लो, समझ रहे, चलो बहुत बढ़िया। तो अगर तुम इस डिस्टेंस को x मान रहे हो तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई, r माइनस एक्स, और चेक करते हैं, ठीक है। तो फॉर न्यूट्रल पॉइंट अगर तुम इसको 1 चार्ज कह रहे हो, इसको सेकंड चार्ज कह रहे हो, तो E1 इज इक्वल टू E2, E1 क्या बनेगा के 4e अपॉन एक्स, आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू के ई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, के क्यू सॉरी ई के कैंसिल, ठीक है, ये उधर भेज दो, तो आर माइनस एक्स अपॉन एक्स के होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4, यानी आर माइनस एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 2, और इधर चलते हैं, एक बार प्लस 2 एक बार माइनस 2, तो आर माइनस एक्स इज इक्वल टू प्लस का 2x, ये उधर जाकर के ऐड हो जाएगा, तो r इज इक्वल टू 3x, यानी x इज इक्वल टू r बाई 3। समझ में आया, नहीं समझ में आया, अरे भाई कुछ नहीं किया भाई, एक बार प्लस 2 की तरफ गए, अब एक बार माइनस 2 ले लेते हैं, आओ, r माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस का 2x, तो r इज इक्वल टू माइनस का x, यानी x इज इक्वल टू माइनस का r। भाई जिंदगी में कभी नहीं हो सकता, चेक कर लो, आओ उठा के चेक करो, यहाँ पे r माइनस एक्स में x की वैल्यू माइनस r रखो, तो r माइनस माइनस r यानी 2r, यानी 2r। भाई ये डिस्टेंस अगर 2r हो गई तो अंदर कहाँ आएगा, वो तो बाहर चला जाएगा ना, क्योंकि इन दोनों चार्जेस के बीच की सेपरेशन r है, और अगर यही डिस्टेंस 2r हो गई तो फिर भाई इसकी भी डबल होनी चाहिए ना, तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता मेरी जान,
यही होगा, चेक कर लो। आर माइनस एक्स, तो आर माइनस एक्स की वैल्यू आर बाई थ्री रखो, तो आर बाई थ्री ये हो जाएगा तुम्हारा 2r/3। हाँ, आर से छोटी डिस्टेंस होनी चाहिए, और हो रही है, आर से कुछ घट रहा है ना, तो आर से छोटी डिस्टेंस होनी चाहिए, मतलब यही होगा, यानी वो आर एक्स इक्वल टू आर बाई थ्री, मतलब यहाँ से आर बाई थ्री डिस्टेंस पर छोटे वाले मैग्नीट्यूड वाले चार्ज से आर बाई थ्री डिस्टेंस दूर हमारा न्यूट्रल पॉइंट हमें मिलेगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत आएगा नहीं, जाएगा काम, समझना पड़ेगा। एक बार रिवाइंड करके अगर कहीं ना समझ में आए तो दोबारा से देख लीजिएगा। चलिए फिर बाकी पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। ओके बाय।